देखिए दोस्तों, जो आज का टॉपिक है टाइम ऑफ लमसम इन म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि यहाँ से मार्केट अप जाएगी कि नीचे जाएगी, लेकिन कुछ सिनेरियो जैसे होते हैं जिनके बेस पे अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर लोग प्रेडिक्ट कर पाते तो शायद ये मार्केट का सस्पेंस जो है ना, ये बरकरार नहीं रहता। ये बात मैं आपको सच बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्लोबल सिनेरियो जो है वो इस समय कुछ भी ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी चिंता की बात हो। बट आज जैसे ट्रक वालों की हड़ताल की वजह से, आरबीआई की गाइडलाइन की वजह से, और थोड़ा सा यूरोप और अमेरिका में अभी क्या है, ठंड का माहौल है। ठंड मतलब उस टाइप की ठंड नहीं, मौसम वाली ठंड नहीं, जो कि आपका ठंड मार्केट की ठंड है। तो इसके मुताबिक अगर आज आपको थोड़ा बहुत रेड दिखाई देता है तो आप अपने जो भी आपको लमसम डालना है उसका एक छोटा सा चंक डाल सकते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। एक तो देखिए, एफआईआईज ने जो ये थोड़ी सी सेलिंग करी है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं, डीआईआईज की प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं। दूसरा, आपके जो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया है फाइनेंशियल रेगुलेशन से लेकर के बैंकों के ऊपर, वो थोड़ा सा फाइनेंस सेक्टर हुआ है। एंड तीसरा, जो ट्राइबरों की हड़ताल हुई है, अभी हड़ताल का समझौता होने की आज पॉसिबिलिटीज हैं। कल भी बातचीत चली है, बट अभी आज देख लेते हैं। अगर पहिया घूम जाता है तो फिर वही अर्थव्यवस्था लाइन पर आ जाएगी और मार्केट अप जाती है। अगर आपकी व्हील्स नहीं घूमती हैं और आज भी हड़ताल रहती है तो पक्का आज सेलिंग होगी। दो सिनेरियोज हैं आज के। फिर भी क्या हुआ है कि लगातार 2 दिन से जो आपकी रेड रही है, उसकी वजह से आप एक छोटा सा चंक डाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप बोलेंगे चंक कितना डाल सकते हैं। सपोज करिए कि आपने 50,000 रुपये रखे हुए हैं और वो आपने सोचा हुआ है कि मैं इसको 5 पार्ट में 10-10 हजार करके डालूंगा। तो 5 पार्ट में आपने जो सोचा हुआ है ना, तो 10,000 रुपये तो एक पार्ट का आपके पास है ही है। उसमें अगर आज आपको गिनरी के बजाय रेट दिखाई देता है तो 5,000 और ऐड कर दीजिएगा। 10 + 5 ये मिला करके आप क्या करेंगे, उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। उसका मैं आपको बताता हूं रीजन सबसे पहला ये है कि देखिए, भाव का इंतजार करोगे तो इस समय अभी यही हो गया है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। अब वो मई महीने में डिसाइड होगा किसकी गवर्नमेंट आएगी, किसकी गवर्नमेंट नहीं आएगी। तब तक अगर एफआईआईज एक बार फिर बाइंग शुरू कर देंगी तो वो काफी ह्यूज मात्रा में बाइंग करेंगी। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और दूसरा क्या है, डीआईआई जो है उनकी मजबूरी है, सेबी की गाइडलाइंस है कि ओनली 0.5% ही वो अपने पास रख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 0.5 से लेकर के 5% तक वो अपने पास रख सकते हैं। क्या, कैश रख सकते हैं। उसके दो रीजन है कैश रखने के। एक तो इजी लिक्विडिटी उनको अवेलेबल रहेगी, कोई भी फंड को रिडीम करता है तो उनको फिर कैश चाहिए। कैश चाहिए तो उनको रिडीम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो छोटी जो सेलिंग होती है, जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, या किसी को इमरजेंसी होती है, वो रिडीम करते हैं तो वो उनको प्रोवाइड कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर इससे ज्यादा रेगुलेशन अगर नहीं रहेगा सेबी का, तो वो क्या करेंगे, अपने पास कैसे ही होल्ड करके रखेंगे और उसके मिसयूज के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो डीआईआईएच की मजबूरी है कि उनको पैसा लगाना पड़ता है। एफआईआईएच के मूड का कोई भरोसा नहीं है। एफआईआईएच मौके के परस्त हैं। वो जहां पर भी उनको जिस भी मार्केट में अगर ज्यादा प्रॉफिट दिखाई देगी, वो भाग करके वहां पर चले जाएंगे, ये श्योर है। अब उनको आज के टाइम पर ये लग रहा है कि आने वाले समय में भारत का समय है और अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो सारी पॉलिसीज कंटिन्यू रहेंगी। तो पॉलिसीज अगर कंटिन्यू रहती हैं तो ज्यादा कुछ उसमें फेरबदल नहीं होता है सेम गवर्नमेंट। और अगर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आ जाती है तो डिसीजन लेने में गवर्नमेंट को कोई भी परेशानी नहीं होती है। इजीली सारे बिल पास हो जाते हैं। तो रिजोल्यूशन के पास होते ही, बिल के पास होते ही क्या होता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत आसानी रहती है। नहीं तो वही आपने देखा होगा, जैसे संसद में खरीद फरोख्त चलता है, बैग फेंका जाता है, नोट लहराए जाते हैं। ये केवल हमारे यहाँ का नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का यही हाल है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि इंडिया में ही यही है, और संसदों का और भी बुरा हाल है। एक बार आप न्यूज सुनना शुरू करिए, एक बार आप थोड़ा जागरूक होना शुरू करिए। जो आपको जुगानी टॉक्स का काम है, जुगानी टॉक्स आपको जागरूक करता है। तो अभी आज का टाइम जो है ना, टाइम ऑफ लमसम इन म्यूचुअल फंड, तो आज मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन इतना ही करिएगा, 10 का आपका अगर एम है इस मंथ का, तो आप उसमें 5
और कर दीजिएगा। मान लीजिए आपका 10,000 रुपीज SIP में जा रहा है, तो आप 3 to 5,000 क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। ये करने से क्या होगा कि एक तो आपके एक्यूमुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, दूसरा क्या होगा, अगर अप जाती है तो आपको थोड़ा सा ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है और आपका फायदा होता है तो प्लीज़ रिवार्ड जरूर करिएगा। रिवार्ड आपको पता है, शेयर एंड सब्सक्राइब।